पवित्र पुरुषोत्तम मास के व्रत की 9वें दिन की व्रत कथा में सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये ना मेरी फेवरेट स्टोरी है पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ तो जैसे हम सब व्रत करते हैं, सब गांव वासियों ने व्रत, जप, तप, ध्यान, उपवास, व्रत आदि शुरू कर दिए। सब जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, नदी पर जाकर स्नान करते थे, धूप दीप कितने ने तो अखंड दीपक भी जलाया घर में। उपवास किया। कल हमने उपवास के व्रत की कथा सुनी कि हमने चिड़ियों ने भी उपवास किया। तो पशु पक्षी प्राणी सब ये व्रत में जुट गए। अब ये गांव में एकदम धर्मिष्ठ वातावरण था। इस गांव में 2 बूढ़े शेठ और शेठानी रहते थे। वो बहुत ही सुंदर, अच्छे स्वभाव के और बहुत धनाढ्य थे। सब सुख था, पर उनको बेटा नहीं था, संतान नहीं थी। तो उनको बहुत दुख होता था कि हमारा भी संतान होता तो। अभी ऐसा हुआ कि गांव में ऐसा होता है ना कि सब नदी किनारे स्नान करने जाते हैं तो सब औरतें बातें करती हैं कि आज तो मेरी बहू ने मेरे लिए घर में ये बनाया है, प्रसाद में ये धराया है, उसने घर इतना अच्छे से मेरी बहू ने साफ कर लिया। मुझे तो धर्मा ध्यान करने में इतना आनंद आता है क्योंकि मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरा घर और मुझे दोनों को संभालती है। अब ये जो शेठानी थी वो बेचारी रोज़ ये सब बातें सुनती थी और उसके मन में बहुत दुख होता था कि काश मेरी भी कोई ऐसी बहू होती जो मेरा भी ध्यान रखती। तो वो गई अपने घर और अपने पति से कहा कि मुझे बहू चाहिए। तो पति ने कहा पागल हो गई है, बहू के लिए बेटा होना ज़रूरी है, बेटा तो हमें है नहीं तो बहू कहाँ से आएगी। तो शेठानी ने जिद की। उसने कहा आप कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मुझे बहू चाहिए। अब शेठानी रोने लगी तो शेठ को बहुत बुरा लगा कि इतने सालों की हमारी दोस्ती, इतने सालों का प्यार, चलो कुछ करते हैं। अभी अपने गांव में तो सबको पता था कि इन लोगों को बेटा है ही नहीं, तो खुद के गांव में से तो बहू लाने का प्रश्न ही नहीं। तो शेठ ने क्या किया कि दूर दूर यात्रा पे जैसे जाने वाले थे ऐसा कह के दूर गांव में चले गए, 100 गांव दूर। अभी वहाँ उनको कोई नहीं पहचानता था। वहाँ जैसे गांव में होता है ना, एक कुआं था जहाँ से सब लड़कियाँ पानी भर के अपने घर लेके जाती। मोदी जी ने नल लगाया उसके पहले की बात है ना। तो बेचारे गांव के कुएं से सब पानी भर के घर लेके जाती थी। तो एक बड़ी सुंदर सुशील सालस निखालस कन्या शेठ ने देखी कुएं पे पानी भरती। तो शेठ ने पूछा उसको कि बेटा तू कहाँ की रहने वाली है। तो लड़की ने कहा मैं यही गांव की रहने वाली हूँ। कितने वय, क्या वय है? 18 साल मेरी उम्र है। और पूछा कि क्या करते हैं तुम्हारे पिता वगैरह वगैरह। पता चला कि ये लड़की अभी तक कुंवारी है। शेठ को लगा इतनी सुशील सुंदर अच्छी लड़की मेरे घर में उसकी जगह अच्छे से बन जाएगी, मेरा घर संभालेगी, मेरी पत्नी को भी संभाल लेगी। तो शेठ गए और उनके पिताजी के पास और उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है, बहुत ही अच्छा होनहार संतान है मेरी, पर वो अभी काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने गया है। तो मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस बच्ची को मेरी बहू बनाना चाहता हूँ। अभी शेठ बहुत अच्छे दिखते थे, समृद्ध भी थे, अच्छे से बात करते थे। तो जो लड़की थी उनके पिता को लगा कि मेरी बेटी इनके घर में सुखी रहेगी। हर एक पिता की मन की यही चाह होती है ना कि उसकी बच्ची शादी के बाद सुखी रहे। तो पिताजी ने सोचा कि यहाँ हम ब्याह कर लेते हैं। तो गांव वालों ने पूछा कि ब्याह करोगे कैसे, लड़का तो है नहीं। तो शेठ ने वो भी सोच के रखा था। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक मेरे बेटे की निशानी है, तो हम 3 फेरे ये पुस्तक के साथ करते हैं और चौथा फेरा जब मेरा बेटा पढ़ के वापस आएगा ना तो उसके साथ मैं करवा दूंगा।
तो गाजवीज से धाम धूम से इस लड़की का ब्याह पुस्तक के साथ हुआ और ये लड़की बन गई शेठ की बहू। शेठ बड़े प्यार से उनको अपने घर लेके गए, विदाई भी हो गए। अब ये लड़की घर आई, शेठानी तो इतनी खुश हो गई उसको देखकर कि ना जैसे बेटी ही उनको मिल गई। तो उनको लगा कि मेरा तो व्रत भगवान ने सफल कर दिया। तो खुशी खुशी वो उसको गले लगाया, उसको बहुत सारे तोहफे दिए, भेंट दिए, जेवरात दिए, बट जो भी उनसे हो सके उस बच्ची को खुश रखने की शेठ और शेठानी प्रयत्न करने लगे। लड़की ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आपको व्रत करना है ना, आप जाओ व्रत करो, मैं पूरा घर का काम संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। शेठानी खुशी खुशी गई। अभी उनके पास भी बहू थी, जैसे और औरतों के पास थी, घर में काम करने के लिए, घर संभालने के लिए। तो उन्होंने सब गांव की औरतों को कहा कि मुझे भी, मेरे पास भी बहू है, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। गांव की लोगों को, औरतों को लगा कि सठिया गई है शेठानी। अब एक दिन बहू को लगा कि मुझे भी पवित्र अधिक महीना है और मुझे भी नदी पे स्नान करने जाना है। तो उसने जिद की कि माँ जी रोज आप मुझे घर में बिठाते हो, किसी से मिलाते नहीं हो, मुझे कहा है किसी बात मत करना, किसी को मिलना मत, मुझे भी आना है आपके साथ पुरुषोत्तम मास का स्नान करने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो शेठानी ने कहा लेके जाऊंगी, पर देख गांव में ना सब अच्छे नहीं होते, तू किसी से बात मत करना, मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना और कहीं जाना मत। छोटी बच्ची थी 18 साल की। उसने कहा ठीक है माँ। खुश खुश वो चली अपनी सास के साथ। वो गई नदी पर, नहाई, स्नान किया, व्रत किया, पूजा की। गांव के सब लोगों ने पूछा कौन है भाई? तो बोली हाँ मैं इनकी बहू हूँ। तो गांव की सब औरतें खी करके हंसने लगी। तो बेचारी भोली उनके सामने देख के बेचारी क्यों हंस रहे हो? तो सबने कहा इनको बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, तो तू कहाँ से आई? बेटा ही नहीं तो बहू कहाँ से आई? लड़की को बहुत बुरा लगा। सास ने देखा कि कुछ गुसुर चलू है गांव की औरतों और इस लड़की में, तो जल्दी जल्दी आए और अपनी बहू को चल बेटा करके घर लेके गए। अब बहू का उस दिन मूड एकदम खराब था, मुंह उतरा हुआ था। तो सास ने बड़े प्यार से उसको बिठाया, खिलाया पिलाया, उसका लालन पालन किया। और फिर बहू ने पूछा कि माँ सब तो बोल रहे हैं कि मेरा आपका कोई बेटा ही नहीं है, तो मेरी शादी किससे हुई? तो सास ने कहा सब तो कुछ भी बोले, मैं कहती हूँ ना तेरा पति गया है काशी विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए, जैसे भी उसका परीक्षा है, अधिक मास पूरा हो जाएगा, पुरुषोत्तम मास, तो वो आ जाएगा वापस उसकी परीक्षा देकर, तू चिंता मत कर, मैं कहती हूँ ना तेरा पति है। वो लड़की खुश हो गई, छोटी बच्ची थी। अब दूसरी दिन सास ने सोचा इसको घर पे ही रहने देते हैं, नहीं तो वापस कुछ बवाल मच जाएगा। तो उसने उसका मन बहलाने के लिए, बहुत बड़ा उनका बंगला था, तो सासू ने क्या कहा कि ये ले घर की चाबी, ये इतने सारे कमरे हैं इस घर में, तू जा हर एक कमरा तू खोलना और देखना अंदर क्या क्या सामान रखा है, पर देख सबसे ऊपर का जो फ्लोर है ना वो कमरे में तू मत जाना। तो उस लड़की ने कहा ठीक है। सासू जी गए अपनी व्रत कथा पूजा अर्चना करने के लिए। अब बहू घर पे अकेली थी, तो उसने पहला कमरा खोला तो उसमें तो कितना सब सोना पड़ा था, खुश हो गई, बंद कर दिया। दूसरा कमरा खोला, सब जेवरात पड़े थे, सब पूरा कमरा भर के। उसको लगा कि मेरे सास ससुर के पास चलो पैसा तो बहुत अच्छा है, मेरा पति मुझे अच्छे से रखेगा। फिर तीसरा कमरा खोला तो उसमें अन्न धन धान्य बहुत सारा सब सामान पड़ा था। चौथे कमरे में वस्त्र परिधान पड़े थे, पांचवें कमरे में सब घर का सामान पड़ा था। इतनी सब समृद्धि थी, वो एकदम नाचने लगी। अब उसको लगा सब कमरे खोले हैं तो ऊपर का देख ही लेती। बच्चों का ऐसा होता है ना बोलो तो वो जरूर देखने जाते हैं। तो वो गई ऊपर गई और उसने धीरे से कमरा खोला
तो किवाड़ खोलते ही उसने देखा कि अंदर एक दिए की ज्योत में एक सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति, ऐसा पीले रंग का पीतांबर पहने, जनेऊ डाले और एक सोनेरी ऐसा उपरना लेकर माला गिन रहा था और पुस्तक में से कुछ पढ़ रहा था। जैसे ही ये लड़की अंदर आई, उसने ऊपर देखा। वो तो उसको देखते ही रह गई। इतनी उसके मुंह पर कांति थी, उतना तेज था उसके मुंह पर। उसने पूछा, आप कौन है? तो उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। वो एकदम लज्जा से शर्मा गई और पूछा कि तो आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो पुरुषोत्तम ने कहा कि आऊँगा ना, ये व्रत खत्म होने दो, ये महीना खत्म होने दो, मेरी परीक्षा है। परीक्षा खत्म होते ही, व्रत की पूर्णाहुति होते ही मैं आऊँगा और तुमसे ब्याह रचाऊँगा। ये लड़की तो इतनी खुश, वो नाचने लगी थनगन थन, और उसने तुरंत किवाड़ बंद कर दिया। फिर जब सासू आई तो देखा तो आज तो बड़ी प्रसन्न है बहू, पर सासू को पता नहीं, क्योंकि उसके पति ने कहा था किसी को कुछ बताना मत, और सासू ने तो कहा था दरवाज़ा ही नहीं खोलना है, कैसे बोल सकती है कि दरवाज़ा खुला है। अब पूरा महीना वो ऐसे थनगन नाच के सासू और ससुर की पूरा महीना उसने सेवा की। अब व्रत की पूर्णाहुति हुई, पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ। सब पूजा अर्चना, व्रत, विधि, तप, ध्यान, दान सब कुछ हो गया। अब बहू के माता पिता भी आ गए। उन्होंने कहा, आपने कहा था पुरुषोत्तम मास पूर्ण होते ही हम चौथा फेरा लेंगे, आपका बेटा आने वाला है। अब सास ससुर बेचारे रोने लगे। उनको लगा कैसे बताएं इस लड़की को, कैसे बताएं उनके माँ बाप को कि हमारा तो कोई बेटा ही नहीं, और गांव में हमारी हंसी होगी, सब हंसेंगे हम पर कि बेटा ही नहीं, बहू कहाँ से लेके आए। तो वो रोते रोते एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि क्या करें। माँ बाप ने दोनों ने पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, हमने श्रद्धा से आपका व्रत किया है, अब आप ही हो हमारी लज्जा रखना। और एकदम मंडप सजाया, सबको बुलाया, पूरे गांव को न्योता दिया। गांव वाले तो तमाशा देखने ही आए थे, उनको पता है उनका बेटा है ही नहीं। अब पंडित भी आया, मंत्र जाप शुरू हुआ और पंडित ने कहा अब वर को बुलाइए। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में देखते हैं, वर को बुलाए पर कहाँ से बुलाए। तब उनकी बहू बोली, माँ ऊपर से बुलाइए ना आपके बेटे को। सासू ने देखा उसके सामने, क्या? हाँ, ऊपर तो है आपका बेटा, पढ़ रहा है। आपने जो कमरा बंद करने को रखा था ना, कहा था ना, उसमें ही है, आप जाइए। माँ बाप दोनों सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए। जैसे कमाड़ खोला तो अंदर पुरुषोत्तम भगवान स्वयं बैठे थे। इतने सुंदर, इतने तेजस्वी, इतने हैंडसम। इसके लिए तो जीते हैं हम, है ना। और पुरुषोत्तम जैसे कहते हैं ना, ऐसे शहनाइयाँ बजने लगी और वाजिंत्र सब बजने लगे और भगवान की पधरावनी हुई। और भगवान आए मंडप में और इस लड़की के साथ ब्याह रचाया। तो जैसे भगवान पुरुषोत्तम ने श्रद्धावान शेठ और शेठानी की लज्जा रखी, और देखो कि इस लड़की ने भी कितने प्यार से उनकी सास ससुर की सेवा की, तो उसका फल उसको क्या मिला? पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ उसका ब्याह रचा गया। अभी ऐसा सौभाग्य तो किसका होता है ना। तो जैसे उन पर कृपायमान हुए, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम हम सब पर उनकी कृपा बनाए रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और भगवद गीता का पुरुषोत्तम योग करके आज का ये सत्संग संपूर्ण करते हैं। ये मेरी फेवरेट स्टोरी है।